बात नोटिस की गया है, राजकुमार संतोषी ने बंटवारा 1947 फ्लॉप होने पे कुछ चीज़ें बात करी। स्पेशली उसमें एक दो चीज़ों पे जो बात करी, सबसे पहले तो उसने आवारापन टू को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, वो अलग बात है। लेकिन अभी राजकुमार संतोषी जी जो है ना, वो अपने आप को इनडायरेक्टली ही सही, देखो जब फ्लॉप होती है फिल्में तो अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे सनी देओल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राजकुमार संतोषी जी आए मीडिया के सामने, एग्जीबिटर्स को लेके उन्होंने कहा कि मुस्लिम कैरेक्टर को लेके एग्जीबिटर्स खुश नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी डाउट था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी डाउट था, और फिल्म को दर्शक नहीं मिलेंगे पूरा का पूरा हमें अंदाज़ा था। तो मेरा ये कहना है संतोषी जी, ये फिल्म जो आज अभी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप कर रहे हो, ओके, जो कि मैं तो 2 1.5 2 साल पहले बोला था कि सनी देओल का जो रोल है पूरा का पूरा स्वैप करके चेंज करो। हालांकि ये संतोषी जी ने ये भी कहा कि एग्जीबिटर जो थे वो स्वैप मतलब दूसरा रोल करवाना चाहते थे, मुस्लिम किरदार नहीं सनी का करना चाहते थे, क्योंकि उनकी इमेज ही बनी नहीं है वैसी। भले उन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन फिर भी। तो अभी क्यों जाग गए भाई, और अभी ये स्टेटमेंट देने का क्या लेना देना है जब फिल्म के लग गए। अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो गलती आपने की है, 6 करोड़ आपको मिले, 60 करोड़ सनी देओल को मिले। राजकुमार संतोषी जी का जो पुराना दौरा था, एरा था, ओके, उसमें 6 करोड़ किसी डायरेक्टर को नामुमकिन थे मिलने। लाखों में हज़ारों में ये लोग काम करते थे, अचानक 6 करोड़ दिखे तो किसी का भी पिघलेगा, जैसे सनी देओल का 60 करोड़ पे पिघल गया। तो बात वो नहीं है, आप अपनी गलती मान लीजिए। रियलिटी ये है कि आपको भी पता है कि फैंस हो गए हैं नाराज़, और फैंस को समहाउ वो मनाने के लिए वगैरह ये जो चल रहा है ना, कि नहीं नहीं ये हुआ वो हुआ, नहीं नहीं, आप रियलिटी एक्सेप्ट करो। फैंस ये नहीं चाहते हैं कि फैंस आपको नीचे नहीं गिराना चाहते। फैंस सीधी एक बात चाहते हैं आपसे कि ये तमाशा मत करो, ड्रामा मत करो कि ये हुआ वो हुआ। सबको पता था कि क्या होने वाला है, और मैं पहले दिन से बोल रहा था। ये टॉपिक जो है ना राजकुमार संतोषी वाला, ये कलेक्शन देने के बाद वापस आऊँगा जाते जाते, ओके। पहले बात करते हैं, 36,000 कल बंटवारा के टिकट बुक हुए, परसों 29,000 हुए थे। 99 रुपीज़ का भी फेल ही गया है प्लान, फिर भी 7,000 ज़्यादा लोगों ने फिल्म देखी। लोगों को फ्री पसंद है ना, तो 99 रुपीज़ के टिकट पसंद आ गए लोगों को। आवारापन ने 178K टिकट बुक किए, बहुत ज़्यादा बुक हुए उसके। वो तो भाई तगड़ा करिए, कल भी मैं आपको यही बोल रहा था, डबल डिजिट वो रेगुलर आ रही है। अभी मैं बंटवारा का आपको, अरे ट्विटर का फिगर तो बंटवारा का सेम आया भाई, जो कल आना चाहिए था वही आया है। ट्विटर का भी सेम है, सैगनेल का भी सेम है। ट्विटर का है 2.25 करोड़, मैं बोला था 2.25 करोड़ को टच मार देगी। इसी के साथ फिल्म 5 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 30.75 करोड़ गई है। 31 करोड़ भी नहीं जा पाई है 5 दिनों में। आज की बात करें तो आज, क्योंकि आज 99 का टिकट नहीं है, तो मुझे 1.5 2 लगता है, 1.5 करोड़ पकड़ लो, 30.2 पकड़ लो, चलो 32.75 करोड़ 6 दिन में। ये फिल्म लाइफ टाइम 45 करोड़ पे उड़ जाएगी भाई। मतलब सनी को जितना पैसा दिया वो तक वापस नहीं आया। 120 करोड़ बजट तो दूर की बात है। मुश्किल था, पहले ही बोला था इस फिल्म को। और बाकी आपने देखा ना, कल पहले साइट ने डिजास्टर भी दे दिया। आई थिंक बॉक्स ऑफिस इंडिया डिजास्टर नहीं देगा, फ्लॉप देगा। पर चाहे डिजास्टर दो यार फ्लॉप दो, क्या फ़र्क पड़ता है अब। मतलब जो होना था तो वो हो ही गया ना। आवारा पंटू का भी ट्विटर का फिगर दे देता हूँ मैं आपको, यूट्यूब का। देखो ट्विटर, ये अपना फिगर है 9.25 करोड़ का, अपना सैकनील ने दिया हुआ। सैकनील पे भी 100 करोड़ टच मार दिया इसने। और प्रोड्यूसर फिगर आराम से 10.5 करोड़ आएगा, ओके। तो आप पकड़ के चलिए, प्रोड्यूसर के हिसाब से 104 करोड़ नेट जा रही है। तो चाहे ट्रेड हो चाहे प्रोड्यूसर हो, हिट हो गई फिल्म, सुपर हिट हो गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवारा पंटू। आज की बात करें तो देखो भाई, आप बंटवारा आज 2 करोड़ के आसपास जाएगी, मुझे 2 करोड़ से कम लग रही है, 1.25 करोड़ से 2 करोड़ लग रही है। और आवारा पंटू शायद आज भी 9 करोड़ तो सैकनेल दिखा देगा, 8.5 9 तो दिखा देगा। 10 करोड़ शायद प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा आज भी, देखते हैं। या फिर अगर 8 8.5 करोड़ सैकनेल दिखा रहा होगा तो प्रोड्यूसर फिगर 9 करोड़ आएगा। दो प्रिडिक्शन है मेरे आवारा पंटू के। अब देखने लायक ये होगी हालत की कहाँ तक ये फिल्म कलेक्शंस करती है। सुपर हिट तो हो चुकी है, क्या ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं उस पर बाद में होगी बात। बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पर बंटवारा सिर्फ 27 से 29 करोड़ दिखा रहा है बस। और आवारा पंटू 99 से लेकर 100 करोड़।
बजट पहले ही बोला था 120 करोड़ है, बंटवारा का आवारा पंटू का 45 करोड़। सो जो होना था हो गया भाई। हाँ, तो मैं राजकुमार संतोषी वाले टॉपिक पे आता हूँ। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा संतोषी जी, जब आप कोई चीज़ कर देते हो ना, उसके बाद ना अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब डिफेंड, मैं नहीं कहूँगा कि डिफेंड मत कीजिए। हुई है गलती, मानी है, ओके। बट मैं इस बात का कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं आप पे उतना बिलीव करूँ कि आप वापस आपको कोई 6 करोड़ या 10 करोड़ दे तो आप ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे। आप जो ये एग्जीबिटर्स ने ये बोला, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये बोला था, तो आप तो डायरेक्टर थे। आप तो प्रोड्यूसर से भी बात कर सकते थे। हालांकि प्रोड्यूसर तो आप प्रोड्यूसर से बात ही नहीं कर सकते थे वैसे देखा जाए तो। प्रोड्यूसर आपके 6 करोड़ काट देता फिर आमिर खान। उसने ऑफर ही क्यों की थी आपको? देखो, उस आदमी को पैसे की कमी नहीं है, उसको इसकी इमेज डाउन करनी थी डायरेक्टर एक्टर की, कर दी उसने। आज अगर गदर 3 सनी देओल बनाते हैं ना, या बॉर्डर 3, वो कम से कम अपने पार्ट 2 से कम ही कलेक्शन करेंगे, याद रखना। जो लेवल पे आमिर खान ने गेम खेला है, वो इतना डीप गेम खेला है। डीप स्टेट पता है क्या आपको? वेस्ट की जो देश होते हैं, कंट्रीज, हम बोलते हैं वेस्ट में ये चल रहा है, वेस्ट में वो चल रहा है, डीप डीप स्टेट। इस फिल्म के लिए टर्की जो है, आमिर खान, पता है ना आमिर खान और टर्की का इतना मस्त दोस्ती है। आमिर खान ने इस फिल्म पे रियलिटी में खुद के जेब से एक भी पैसा नहीं डाला है। डीप स्टेट का गेम था ये। और अमेरिका का भी इसमें शायद बताया जाता है हाथ है। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि टर्की से भी इसको कुछ 80 या 90 करोड़ आया था। अब आप बोलोगे कि टर्की क्यों देगा पैसा, क्यों देगा? भाई टर्की को पता है टर्की और पाकिस्तान कितने ज़बरदस्त दोस्त है, आपको ये पता है? दूसरी बात आप ये भूल रहे हो शायद कि टर्की, जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो टर्की के ही हथियार, टर्की पूरे के पूरे सारी दुनिया में शायद टर्की और एक कोई देश था जिन्होंने पाकिस्तान की साइड ली थी, याद है? चाइना चाइना न्यूट्रल बनने की कोशिश किया था, चाइना भी वैसे पाकिस्तान के साथ था, पर टर्की ने वो हथियार वथियार दिए थे, याद है? तो टर्की तो पाकिस्तान की इमेज सुधारने वाली फिल्म होगी तो अच्छा ही दिखाएगा। तो करनी ही नहीं थी ना भाई फिल्म। 60 करोड़ में ये बिक गया, से 6 करोड़ में वो नहीं करनी थी। अगर आज और इतना इंटरव्यू आके देने की क्या ज़रूरत पड़ी फिर? अरे की है तो मान मान लो भाई कि तुम्हारी भी गलती है। तुम पूरा ये बोल रहे हो कि एग्जीबिटर्स को पता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता था। भाई तुमको नहीं पता था? तुम्हारी जो उम्र है राजकुमार संतोषी जी साहब, बहुत है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग बोलते हैं आमिर ने किया, आमिर ने क्या गेम किया, उसने तो ये पूछा था ना कि सनी देओल की तुम करोगे क्या मुस्लिम कैरेक्टर? इसने हाँ बोल दिया। उसने बंदूक थोड़ी रखी थी कि कर चुपचाप। ऐसा नहीं है भाई, कोई बच्चा है क्या? रियलिटी है कि 60 करोड़ बहुत होते हैं। सनी देओल उस एरा में था जब हज़ारों लाखों ही मिलते थे। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 60 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कौन नहीं बिकेगा? तो गलत था ना पेपर। अपने फैंस की तो वाट लगी ना, इमेज ख़त्म हो गई भाई। आज आपकी फिल्म 40 करोड़ के लिए मर रही है, 120 करोड़ आपका, और ऑफिशियल बजट है यार। डिक्लेयर कर दिया आमिर खान प्रोडक्शंस ने कि 60 करोड़ सनी को मिले थे, और ऑफिशियल बजट 120 करोड़ है। वो तो भला हो कि सिर्फ 120 करोड़ बजट है। इतने लोग हैं इस फिल्म में कि कुछ जगह पे तो 150 करोड़ लिखा है बजट। मैं तो फिर भी बॉक्स ऑफिस ने 120 दिया है तो 120 पे हूँ। दूसरों पे मत डालिए राजकुमार संतोषी जी, जो हुआ वो हुआ, ओके। ये बार बार ये हो गया, वो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने ये किया, उसने ये बोला। रियलिटी ये है कि आपको भी 6 करोड़ पसंद आ गए। 6 क्या 10 मिले, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको। वो 6 कम से कम सुना था। तो ठीक है, जो भी आप करना है तो कर लो भाई। रियलिटी ये है कि, और जो लोग बोलते हैं ना पुत्र मोह में सनी देओल ये हो गया है, कौन सा करण देओल का करियर उससे सेट होने वाला था इस फिल्म में? उसको भी बेवजह अटका दिया इस फिल्म में। जो भी है, चलो, इट्स अ फ्लॉप। एंड आज कितना, 1.5 पौने 2 करोड़, 2 करोड़ करेगी। और 10 करोड़ के आज मुझे लगता है आवारापन 2 8-8.5 करोड़ करेगी सैकनील पे। और अगर सैकनील 9 सवा 9 आज भी दिखा देता है तो 10 करोड़ प्लस आवारापन प्रोड्यूसर फिगर जाएगी। वो सुपर हिट हो चुकी है। बंटवारा इज़ अ फ्लॉप। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं बंटवारा क्यों फ्लॉप हुई इस पर और फुल डिटेल वाला एक वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा, जिस पे मैंने कुछ एनालिसिस किए। लेकिन बार बार आमिर से ब्लेम करने से अच्छा है भाई कि कभी कभी ये भी देखो कि आमिर ने ऑफ़र दिया था, एक्सेप्ट करना था या नहीं करना था, इन्होंने करना था। उसकी तो है ही, उसकी गलती नहीं है, उसने तो जानबूझ के किया। गलती और गुनाह में फ़र्क होता है, फिर गलती और जानबूझ के करने में फ़र्क होता है। आमिर को पहले से पता था पैसा नहीं मिलने वाला, मतलब इस फिल्म से।
बट इमेज सच में ख़त्म कर सकते हैं हम। सलमान का प्लान अभी चौपट हुआ है, आमिर की खुद की फिल्में चल नहीं रही है, शाहरुख 4 साल में एक बार आ रहा है, तो उसका कौन सा बहुत ज़बरदस्त उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। 4 साल में एक बार आके ब्लॉकबस्टर देना, वो तो शायद कोई भी करेगा फिर, तो ये गलत है। तो ये तीनों खाने के अभी बजी पड़ी है, उनको ये समझ में आया कि भाई 60 के हम हैं, कोई 70 साल का हीरो अगर इतना ब्लॉकबस्टर दे रहा है तो रोक देते, थोड़ा सा रोक दिया, यही तो प्लान था। आमिर खान को जो, और चलो मैं क्या बोलता हूँ, आमिर खान के पास टर्की वर्की से इतना पैसा है कि जो आदमी नकली कलेक्शन दंगल का 1400 करोड़ चाइना का दिखा सकता है, 2000 करोड़ अपनी फिल्म को आगे लेके जा सकता है, उसके पास क्या कम पैसा है? उसको 150 करोड़ जेब में रखता होगा भाई, वो जेब उसकी बड़ी होगी, बैठेंगे भी नहीं 150 करोड़, चेक डालेगा वो 150 करोड़ का, उसके लिए क्या है 150 डूब गए तो। और ओटीटी पे तो बेच ही देगा ना राइट्स, एकदम पूरा का पूरा लॉस थोड़ी होगा। उसको पता था थिएटरिकल नहीं चलेगा, उसको गेम करना था, हो गया गेम, फ्लॉप वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस ने दे दिया, 1-2 दिन में दे देगा, नहीं दिया तो इमेज डाउन कर दी, उसका क्या। आमिर को पैसे की कमी नहीं है भाई कि 120 करोड़ का, खुद वो लोग कुछ ज्ञानी बाबा बोल रहे हैं ना, खुद ही खुद का क्या नुकसान करेगा। जब आपको टर्की से 80-90 करोड़ मिल जाते हैं, 50-60 करोड़ अमेरिका से मिल जाते हैं, तो किसी का गेम करने में क्या है। मैं तो ये भी रखता हूँ कि अगर आमिर ने खुद के जेब से भी पैसे डाले होंगे 150 करोड़, तो भी वो तैयार होगा ये गेम करने को, उसको 150 करोड़ कुछ है ही नहीं है भाई। अपनी बेटे की फिल्म में 120 करोड़ या 90 करोड़ का बजट था उसका, एक दिन उसको नहीं पता था जुनैद खान डिजास्टर जाएगा, पता था। ब्लैक का वाइट भी करता है आमिर खान ये कांड करके, इसीलिए प्यार दिखाया था इसने बंटवारा पे। चलो जो डिजर्व करता है वो फ्लॉप हुआ, जो डिजर्व करता है सुपर हिट हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान हाशमी, टेक केयर, लव यू, जय हिंद दोस्तों।